हीरो मोटोकॉर्प, जैसा हमने आपको वादा किया था, एक स्पेशल बुल वर्सेस बेयर इसके ऊपर हमने तैयार कराया है। अनिल जी का भरोसा है, शरद जी अभी 3000 के टारगेट्स की बात कर रहे थे, चल क्या रहा है काउंटर में, दोनों तेजी और मंदी के तर्क क्या हैं, हमारी टीम है तैयार बताने के लिए। कुशल और अरमान ये दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और क्योंकि आज का टॉप गेनर है, डेज हाई पर है, कुशल इस पर बुल भी बनकर आए हैं, ऑटो सेक्टर ट्रैक भी करते हैं, तो कुशल आप ही करिए शुरुआत, बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर तेजी का मूड माहौल बना हुआ है काउंटर में। लगातार 2400-2500 रुपए के लेवल से यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है, और इसका सबसे बड़ी वजह बन रही है इसकी जो मंथली सेल्स आती हुई दिख रही है, वहां पर आपको बड़ा फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट मई महीने में जब हमने ऑटो बिक्री के आंकड़े के एस्टिमेट्स लगाए थे, 7 से 8% तक की गिरावट एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, उसके मुकाबले 6 से 7% तक की तेजी यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स जो इन्होंने बेचे हैं मई महीने में वो आती हुई नजर आई है। और इसी का नतीजा आप देखिए, ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ हीरो मोटोकॉर्प अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो 4,44,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, 5,20,000 यूनिट्स लगभग कंपनी ने बेचे हैं। तो अपने आप में ये काफी बड़ा बीट है अगर आप मंथली ऑटो सेल्स नंबर के हिसाब से बात करें तो। देखिए, अगर आप, जैसा कि आपने मंथली ऑटो सेल्स की बात करी, पर अगर आप Q4 FY23 का एक्सपोर्ट्स में अगर आप बात करें तो वहां पे लगभग 57% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी थी। वहीं अगर आप इन्फ्लेशन की चिंता तो ऑलरेडी है ही सही वहां पर एक और डेटा मैं देख रहा था यहाँ पे, अगर पिछले 5 साल का कंपनी का कैगर देखेंगे, रेवेन्यू का कैगर 1% का है। FY18 में जितना मुनाफा किया था, उससे भी मुनाफा उन्होंने FY18 में किया था 3,700 करोड़ का, जो अभी मुनाफा 2,800 करोड़ का आता हुआ दिखा है। तो मुझे अगर कोई ऐसी कंपनी मिल रही है जो 5 साल में कैगर सिर्फ 1% का दे रही है और मुनाफा जो 5 साल पहले किया था उससे भी कम है, तो मेरे लिए कंपैरेटिवली डाउटफुल सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल, रिलेटिवली अरमान, डेफिनेटली ये डाउटफुल सिचुएशन है आपकी तरफ से, पर आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर जिस तरह के भाव 5 साल पहले थे, अब वो भाव से ऊपर निकल रहा है। अब कहीं ना कहीं एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस क्यों बन रही है ऐसी? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की कीमतें हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से पिछले साल हमें रॉ मटेरियल की कीमतों में एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड लेवल पे उछाल देखने को मिला था, उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक कीमतें रिड्यूस हो चुकी हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा हम OEMs में देखते हैं। अगर आप फोर व्हीलर्स की बात करेंगे तो मैनेजमेंट से जब भी हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हमारी जो स्टील की कंपोनेंट है उसके अंदर पूरी ऑटोमोबाइल OEMs में वो करीबन 65 से 70% हिस्सा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो वो अपने आप में काफ़ी बड़ी रिलीफ है। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प या कोई भी और OEMs को देखें तो रॉ मटेरियल की जो गिरावट है वो मार्जिन्स पर बड़ा फायदा दे सकती है। देखिए, आपने जैसे कि कहा कि अभी आप 4 व्हीलर्स की भी बात करें तो एक और इंटरेस्टिंग चीज जिसका शायद आप भी बता देंगे, जवाब देंगे उसका, कि कई सारी बड़ी OEMs है जिन्होंने बड़ा कैपेक्स का अनाउंसमेंट कराया। मारुति सुजुकी के तौर पर ले लीजिए या फिर टाटा मोटर्स के बारे में बात कर लीजिए, ऐसा कोई इतना ताबड़तोड़ कोई बड़ा कैपेक्स हीरो मोटोकॉर्प पे नहीं आता हुआ दिखा है। तो एक ऐसी कंपनी जिसने ग्रोथ नहीं दी है रेवेन्यू में, जिसने मुझे मुनाफे में ग्रोथ नहीं दी है, और उनकी तरफ से कोई बड़ा कैपेक्स का अनाउंसमेंट भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद वो ग्रोथ इतनी एस्टिमेट नहीं कर रहे जितनी आ सकती है। और जैसा कि आपने कहा, अगर आप दाम की बात बोल रहे हैं तो मैनेजमेंट भी जो बोल रहे हैं, मैनेजमेंट ने संकेत दिए हैं कि जो रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन है वो पूरी तरीके से जो है वो पास ऑन नहीं कर पाए, तो पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है। बिल्कुल, तो पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है, और इसी में लिए मैं कह रहा हूं कि अभी बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। क्योंकि अगर आप पिछले 5 सालों का हाई देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरह के लेवल्स रहे थे, 9 अप्रैल 2018 में 3800 रुपए के भाव हीरो मोटोकॉर्प टच करता हुआ नजर आया था, और अभी भी उस लेवल से आप देखिए 32% नीचे है। तो काफ़ी बड़ी अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर बाकी है। और अगर कोई नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कंपनी के हम देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर इनकी थॉट प्रोसेस बनी हुई है इस चीज़ को लाने की, और खासकर प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर इनका बड़ा फोकस अब आगे चलकर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो वो एक बड़ा सपोर्ट हीरो मोटोकॉर्प के लिए बन सकता है। देखिए, प्रीमियम प्रोडक्ट की अगर आपने बात करी तो प्रीमियम प्रोडक्ट में जिससे कम्पीट कर रहे हैं, जिसमें आप बात कर लीजिए TVS मोटर्स या बजाज ऑटो, उनके मुकाबले यहाँ पर जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो ये लॉन्च करने वाले हैं वहाँ पर वो कंपेरेटिवली आपको कमजोर दिख रहे हैं। तो और जैसा कि हम लगातार बोल रहे हैं कि जहाँ पर प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वहाँ पर हमेशा वैल्यूएशन भी अच्छे ज़्यादा है और वहाँ पर सेल्स भी अच्छी खासी ज़्यादा आती हुई दिखी है। और उसी रीजन की अगर आप देखें कि इनके कंपेरेटिवली दोनों को कंपेयर किया जाए, इन तीनों डेफिनेटली इन तीनों को अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे इनके जो न्यू लॉन्चेस जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में है वो कंपेरेटिवली कमजोर है। डेफिनेटली अभी तो कमजोर है, पर कहीं ना कहीं एक बड़ा अंडरडॉग हीरो मोटोकॉर्प अभी हो सकता है। रीजन बीइंग, एनालिस्ट काफी ज्यादा बुलिश हो रहे हैं, और खासकर JP मॉर्गन की अगर आप बात करें तो उनके ओवरवेट रेटिंग है इस पर, और 3120 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं। ऑलमोस्ट अब ये टारगेट अचीव करने के काफी करीब आ चुका है। देखिए, टारगेट करने के अचीव आ चुका है। मैं इसी चीज एक और रिसर्च देख रहा था, मैं वहां पर मतलब जस्ट उनकी बैलेंस शीट देख रहा था। जैसा कि मैंने आपको कैपेक्स की बात करी, आप पिछले 3-4 साल का इनका कैपेक्स का देखिए तो कोई भी ग्रोथ कैपेक्स भी कंपेरेटिवली नहीं हुआ है। तो 4 साल में कोई ग्रोथ कैपेक्स नहीं हुआ है कंपेरेटिवली, कोई ताबड़तोड़ ना कोई बड़ा आउटलुक आता हुआ दिखा है। और जैसे कि आपने ब्रोकरेज की बात करी तो गोल्डमैन सैच्स से बात कर रहे हैं, वो अभी भी बिकवाली की राय दे रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं 2200 का। बिल्कुल, तो टारगेट है 2200 का, पर मेरी तरफ से JP मॉर्गन दे रहे हैं यहाँ पर 3120 का टारगेट। तो क्या डिसाइड करें दीप?
क्या डिसाइड तो हो चुका है, अभी शरद जी ने 3000 का टारगेट दिया, बट आपसे बड़े बुल मेरे साइड में बैठे हुए हैं हीरो मोटोकॉर्प के लिए। तो नहीं, लेकिन मेरे को कुशल के कवरेज में मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? क्यों? कुशल को कुछ नहीं करना था, खाली इतना बोलना था कि अनिल सर को पकड़ना। एग्जैक्टली आप पे टॉस कर। इसका भी काम हो जाता है। अरमान कुछ बोलते ही नहीं। अरमान अगर ये बोलता है, कुशल अगर बोल देता कि भाई अनिल सर को पसंद है, तुम क्या बोलते बताओ? सर बाकी सब ने इसीलिए तो मना कर दिया, तो मेरे को पकड़ा दिया ये। बलि का बकरा अरमानी। देखो एक मिनट जरा रुको, सारे एक्सपर्ट्स किधर है हमारे, एक बार देखो। हाँ, ये कुणाल जी, राकेश जी, वाकई देखो सलमान खान की अभी कौन सी फिल्म आई थी, एक दो पुरानी जो फ्लॉप हो गई अभी हाल वाली, भाईजान, किसी का भाई कैसे। बंसल जी बताओ, आपको बहुत ध्यान रहता है जो फ्लॉप फिल्मों का ध्यान कुछ खास ही आप ज्यादा रखते हो। कौन सी भी बताओ सर। नहीं अनिल जी बहुत ही फ्लॉप मूवी थी, उसका तो नाम भी ठीक से याद नहीं है अनिल जी, वो कब आई कब गई, हाँ। रिकॉर्ड बना के गई है अनिल जी, किसी का भाई किसी की जान अनिल जी। और उसके पहले की भी 2-4 फ्लॉप हुई ना। हाँ। उनकी सारी, मतलब एक भी चली नहीं है। चलिए राधे करके। हाँ राधे, हाँ एक और वो कौन सी थी। अच्छा एक चीज बताओ, तो क्या सलमान खान हीरो नहीं है? बंसल जी बोलो, हीरो है कि नहीं है सलमान खान? नहीं अनिल जी, सलमान खान तो अनिल जी किंग मेकर है, वो तो जिस पे हाथ रखते हैं वो हीरो बन जाता है। तो बस ठीक है, यही है भाई। 2-4 तिमाहियां इनकी खराब निकल गई, इसका मतलब थोड़ी हीरो मोटोकॉप नहीं है। एक बार वंस अपॉन अ टाइम, शरद जी को याद होगा अच्छे से, हीरो और होंडा दोनों साथ में हुआ करते थे। जब दोनों का डिवोर्स हुआ, अलग अलग हो गए, तो एक बार लगा कि अरे होंडा निकल के हीरो में बचा क्या है। और थोड़े से समय बाद हीरो ने बताया कि हीरो वो है, वो तो होंडा ही था। है ना। और सेम सिचुएशन है, 2-4 तिमाहियों कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी कम ज़्यादा है, लेकिन ये इसके ट्रैक पर आने के फिर से सिग्नल्स आ रहे हैं। और पिछले 5-6 साल से स्टॉक ने कुछ किया नहीं है। सिमिलरली मैं आजकल दिग्गज कंपनियों के शेयरों में वो शेयर ढूंढता हूँ जहाँ 4-5 सालों में बैलेंस शीट ठीक हुई हो, बिजनेस मॉडल बेहतर हुआ हो, स्ट्रेटेजी बदली हो, मैनेजमेंट ज़्यादा अग्रेसिव हुआ हो, और नतीजे आने का थोड़ा शुरुआती संकेत आ गया हो। तो वहाँ पर आपको आईटीसी मोमेंट नजर आता है। गॉट इट। और ये आईटीसी मोमेंट हमें इसीलिए डीएलएफ में भी नजर आया, इसीलिए हमें हीरो मोटो में भी नजर आ रहा है। और सबसे बढ़िया चीज़ मैं ये बोलता हूँ, अगर मैं कोई मिड कैप शेयर लूँ और 3 साल या 5 साल में दुगुना हो, और कोई मैं निफ्टी का स्टॉक लूँ और 3 साल 5 साल में दुगुना हो, 50% रिटर्न, जैसा आईटीसी दोगुना से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा दे तो ज़्यादा, 50% भी दे तो क्या बुरा है ना। तो इसलिए हीरो मोटोकॉप मुझे लगता है। बट इसमें हीरो मोटोकॉप में और जो आईटीसी या किसी डीएलएफ में एक ही फ़र्क है जी, यहाँ कूद कर अभी भी खरीदने का वक्त नहीं आया कि बहुत सारा एक साथ ले लें। इसको टुकड़ों में ही लिया जाएगा। लेना आपको धीरे धीरे टुकड़ों में, लेकिन लेना जरूर, लेना सर। यस, बिल्कुल बढ़िया स्टॉक है जी। विश्वेश जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं, मामला हीरो का है तो बोलना जरूरी है। हीरो सॉरी विशेष जी बताइए। अनिल जी, जैसा आपने कहा ना, मैं भी वही करता हूँ कि जो निफ्टी 100 या निफ्टी 200 के स्टॉक जो 3-4 साल तक आउट परफॉर्म नहीं करते, अंडर रहते हैं, रिलायंस हो गया था पास्ट में, एलएनटी हो गया था, और आईटीसी था बीच में, और अभी हीरो है। हीरो का 2017 में अनिल जी 4000 का हाई था, और उसके बाद में कोविड के साथ में वो लो बना, और अभी भी जब सारे अच्छे स्टॉक निकल रहे हैं, स्टॉक कहीं नहीं गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे सेफ्टी है, यहाँ पे रूम है, और क्वालिटी स्टॉक है अनिल जी। और लास्ट 1.5-2 साल का इसका लोअर एंड ऑफ द रेंज 2200 है, वहाँ से खाली 600 रुपये ही चला है। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले दीप ने पूछा, तो मैंने यही कहा कि 2950 के ऊपर अगर ये निकलता है तो अगला टारगेट सीधा 3500 के आसपास है। तो जो स्टॉक अनिल जी, कोटक बैंक वॉज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, 4 साल से चला ही नहीं है, स्टॉक रेंज में है, तो यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है। और ये सब स्टॉक सर हाईली ओन्ड है बाई इंस्टीट्यूशन, तो इनमें जब सेलिंग आती है तो ऑटोमेटिकली अनड्यू डिमांड भी आ जाती है। तो मुझे लगता है अनिल जी, डेफिनेटली दिस स्टॉक इज़ वेरी वेरी गुड फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉप पर राय।